जयंत, आज 14 नवंबर 2023 हर वर्ष की भांति आज भी हम लोग 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते थे और मनाते हैं, मनाते रहेंगे भी। ठीक, इनका जो जन्म दिवस है चाचा नेहरू का बाल दिवस के रूप में इसलिए हम लोग मनाते हैं, इस सबको जानकारी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताया जा रहा है तथा इनके संघर्षों को आपके बीच हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे जो मैथ वाले सर थे वो भी प्रस्तुत किए, आप लोगों को बताया भी है। तो अब जीएस की भी क्लास खत्म हुई, मैथ की भी क्लास खत्म हो गई, इनके संघर्षों को बता लिया जाए। देखिए, ये जितने भी महापुरुष थे, सभी महापुरुषों ने इस भारत के स्तर को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही संघर्ष किए। चाचा नेहरू बच्चों से इतने लगाव रखते थे, इसलिए बच्चे इनको प्यार से चाचा कहते थे। इसी कारण इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं और इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी बच्चों के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो चाचा नेहरू थे, यह संविधान सभा में राज्यों की समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आजादी के बाद इन्हें बहुत बड़े लीडर के रूप में माना जाता है। यह जो बहुत बड़े लीडर के रूप में, जब लीडर के रूप में उभरना स्टार्ट किए, तो यह गांधी जी के नेतृत्व के साथ साथ उभरना स्टार्ट किए। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था तथा इनकी मृत्यु हो गई 27 मई 1964 में। महापुरुष कोई भी हो, सभी महापुरुषों के जन्म दिवस से तथा इनके कर्तव्यों से हम लोगों को एक सीख मिलती है कि जिस पथ पर भी हम लोग चलें, उस पथ पर कायम रहें। अगर पैर आगे बढ़ गया है तो उसे पीछे हटाएंगे नहीं। जब तक अगर पैर पीछे हटाने में भी आपका लक्ष्य प्राप्त हो रहा है तो पैर को पीछे हटाइए, अंततः पैर पीछे हटेगा नहीं, हमारा लक्ष्य आगे ही रहेगा। जिसका भी जन्म जिस स्थान पर हुआ है उसके स्थान से कोई लेन देन नहीं होता। क्यों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, जो भी हो इस दुनिया में, जो भी जन्मा है, कोई भी व्यक्ति किस स्थान पर, किस परिवार में, कितने अमीरात, कितने गरीबी में वो जन्मा है, इसका कोई लेन देन नहीं होता। उसके अमीरी और गरीबी से कोई लेन देन होता ही नहीं तो निचले तबके के व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इस भारत के संविधान को निर्माण नहीं कर पाते अगर इस व्यवहार को देखते। तब यही पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर यह देखते कि हम इतने गरीब फैमिली में जन्मे हुए हैं, हम इस आगे तक अगले वाले पायदान पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो यह अपने गरीबी को ही कोसते रह जाते। और बताइए, भारत के बड़े नेताओं में इनकी काउंटिंग होती है। विश्व में भी जाएंगे, अन्य देशों में भी पहुंचे आप लोग, विश्व के किसी भी देश में जाएं, चाचा नेहरू को, यानी भारत के जितने भी महापुरुष हैं सबको लोग जानते हैं। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे, और हमें जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं या आप लोग क्लास में बैठे हैं, जितने लोग भी हैं, सभी लोग इस बात से को हमेशा आप लोग अपने अंदर रखिए कि जो भी कीजिएगा सबके भलाई में हो। भलाई में सबके हो या ना हो, लेकिन किसी की बुराई में नहीं होना चाहिए। संघर्ष कीजिए, संघर्ष मिले, संघर्ष कीजिए, संघर्ष मिले। ठीक, लक्ष्य देखें, लक्ष्य मिले ना मिले, लेकिन अपने प्रयासों को कभी भी कम मत करना, प्रयास जारी रखना चाहिए। जिसे इन्होंने प्रयास किए, आज जितने भी महापुरुष हैं सब लोगों ने प्रयास किया, तो इस भारत का एक नींव बन गया नया। पहले का जो भारत था, इतने रूढ़िवादी थे, कितने लोग कि यह ऐसा है, वो ऐसा है। अब ऐसा नहीं है, बहुत ही नॉर्मलिटी हो गया है। शिक्षा का एक और महत्व होता है। देखिए, शिक्षा का एक और महत्व होता है, पढ़ाई और शिक्षा दोनों में अंतर होता है। दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, एजुकेशन, शिक्षा और पढ़ाई। ठीक, यानी आप एजुकेशन हो गए, यानी शिक्षित हो गए, लेकिन पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने लिखने के बाद ही शिक्षित होते हैं। तो पढ़ाई और शिक्षा में एक अंतर होता है। आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको सामाजिक तौर पर, सामाजिक ज्ञान के साथ साथ लोगों के हित में किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, वह आपका शिक्षा है। पढ़ाई तो हम लोग अपने किसी भी पद पर पहुंचने के लिए की जाती है, आई बात समझ में। लेकिन शिक्षा
पद पर पहुंचने, पद को संभालने, अपने पद से किसी दूसरे व्यक्ति को पद के लायक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह बात हमेशा याद रहे। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में डल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। जब भी आप लोग बदलने का काम करेंगे तो वक्त का सांचा बदलेंगे। किसी भी पेपर में आने के लिए हेडलाइन नहीं बनेंगे, पूरी कहानी, पूरा पेपर का पहला और जो पहरा वाला पेज होगा, पहला पेज पूरा आप लोगों के नाम से भरा होना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी कोना कताड़ी में लिख दिया फलाना ने आईएएस हुआ इस देश के। आईएएस बनिए लेकिन पूरा पेज के साथ, कुछ रिकॉर्ड के साथ बनिए। जैसे अमित तिवारी बने हैं, विकलांग है, उनको भी देखें आईएएस बने हैं, लेकिन जब उनके बारे में छपा था तो पूरे अगले वाले पेज के साथ छपा था कि आप विकलांग ने अपने हौसलों को जाहिर किए हैं। तो ऐसा बात नहीं है, जब भी अपने हौसला को जाहिर करेंगे उच्च लेवल से जाहिर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद। तो अपने सोच समझ से करेंगे। हमारे वीडियो YouTube तक या सभी लोगों तक पहुंचाने का यही श्रेय था कि जितने लोग भी संघर्ष करें अपने संघर्षों पर कायम रहें। पहली बात कि अपने स्थिति को ना देखिए, स्थिति को देखकर किसी के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हिमा दास को देखे हैं, कभी अपनी स्थिति को नहीं देखती है, लेकिन गोल्ड मेडल कितना जीत चुकी है? 6 जीत चुकी है ना गोल्ड मेडल। चलिए, यहां तक आप लोगों को बात तो समझ में आई होगी, चाचा नेहरू के बारे में समझ में आई होगी। चलिए अब आगे जय हिंद, हम लोग चलते हैं।